हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक और आज की वीडियो होने वाली है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन एंड ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी के ऊपर। सो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस पेपर इन द नेम ऑफ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, या फिर कई लोग इसको सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जानते होंगे। तो इस पेपर के अंडर हम अलग अलग साइकोलॉजी के स्कूल्स और स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, and we have already covered a lot of them. So everybody who has been connected with the Let's Crack It series शुरुआत से उनको आइडिया होगा, बट डोंट यू वरी, अगर आप शुरुआत से कनेक्टेड नहीं भी हैं तो भी आप पहले वाली वीडियोस वापस जाके देख सकते हैं। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है इन द नेम ऑफ लेट्स क्रैक इट, एंड द लिंक ऑफ दैट प्लेलिस्ट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो आज की जो वीडियो है, इन दैट वील टॉक अबाउट दिस कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो एक कॉग्निटिव रेवोल्यूशन है, जो काफी न्यू एंड अपकमिंग डिसिप्लिन बनता जा रहा है साइकोलॉजी में, एंड वील आल्सो बी टॉकिंग अबाउट ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। क्या था ये कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, कैसे इवेंचुअली कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक डिसिप्लिन शेप अप होता गया? तो इसके कुछ एंटीसीडेंट्स थे, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो प्रीवियसली हो रही थी, जिसकी वजह से जिनकी गैदरिंग होते होते एक कॉग्निटिव रेवोल्यूशन बना, एक कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड बननी शुरुआत हुई। तो यहाँ पे कुछ यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस हैं, देयर आर सम अमेरिकन इन्फ्लुएंसेस एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एज वेल। सो यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस में जो जेस्टार्ट साइकोलॉजी बनती आ रही थी, डू यू रिमेंबर, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड जेस्टार्ट साइकोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट, जिसका एक बेसिक मोटो था जो मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, दैट वाज द होल इज ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। दैट उसका मतलब क्या होता है, मैंने साइकिल वाला एग्जाम्पल और पिक्चर डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था कि हम जब भी कोई चीज परसीव करते हैं तो हम उसको उसकी इंटायरिटी में परसीव करते हैं, ना कि उसके इंडिविजुअल पार्ट्स में। सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ जेस्टार्ट साइकोलॉजी वाज रिवॉल्विंग अराउंड। सो यहाँ पे परसेप्शन की बात हो रही थी। फिर जीन पियाजे का भी इन्फ्लुएंस था यूरोप के साइड से। जीन पियाजे ने किस चीज पे बात की थी? इफ यू रिमेंबर, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम कवर कर चुके हैं जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की, चिल्ड्रन में कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। याद है आपको कौन सी स्टेजेस थी? चलिए मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग कौन सी 4 स्टेजेस थी। इतनी मैंने हिंट दे दी है, ठीक है। वो 4 स्टेजेस जो भी मुझे करेक्टली बताने वाला है उसका कमेंट में पिन करने वाली हूँ, ठीक है। एंड दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिविजन दैट यू गाइज विल बी डूइंग। सो याद नहीं भी है तो टेंशन मत लो, वापस जाओ, रिवाइज करो, ठीक है। सो ये कुछ यूरोप के साइड से इन्फ्लुएंसेस थे जो कॉग्निशन पे, परसेप्शन पे फोकस करते आ रहे थे, ठीक है। फिर अमेरिकन इन्फ्लुएंसेस आए थे जिसमें बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट था। रिमेंबर, इसकी भी बात कर चुके हैं कि वो फोकस कर रहा था कि जिन बिहेवियर्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में साइकोलॉजी होनी चाहिए। फिर नियो बिहेवियरिज्म में जो टॉलमैन का, एडवर्ड टॉलमैन का एक्सपेरिमेंट था, इफ यू रिमेंबर, जो रैट मेज वाला एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया था और उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे लाइक लेटेंट लर्निंग एंड कॉग्निटिव मैप। तो उन सारी चीज़ों के भी इन्फ्लुएंस हुए कॉग्निटिव साइकोलॉजी शेप अप होने में। और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हुए, जैसे कि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी बनी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिक्चर में आई, कंप्यूटर का इन्वेंशन होने लगा, लिंग्विस्टिक्स के बारे में बात होने लगी। तो ये भी कुछ चीज़ें थी जो इन्फ्लुएंस करने लगी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के डेवलपमेंट को। So if you will carefully see all of these influences, they actually revolve around cognition, perception, thinking, और computer है तो information processing। और इन सारी चीज़ों से धीरे धीरे cognitive revolution बनने लगा और एक field बनने लगी cognitive psychology की। And what are the foundations of this field? तो ये जो cognitive psychology की field है, इसकी foundation है एक symposium, ठीक है। ये foundations तो of course थी कि धीरे धीरे influences बढ़ रहे थे, बट इवेंचुअली कब कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला था? इट वाज इन बिटवीन 10th to 12th सितंबर 1956। तो ये समय था जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला था, एंड इट वाज ड्यूरिंग अ सिंपोजियम जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी पे किया गया था। एंड दिस सिंपोजियम वाज स्पॉन्सर्ड बाय MIT, विच इज़ अ फेमस इंस्टीट्यूट, है ना। सो ये सिंपोजियम था जिसमें ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिली कॉग्निटिव साइकोलॉजी को। देन अदर फाउंडेशंस वर लेड बाय न्यूएल एंड साइमन के लेक्चर थे कंप्यूटर लॉजिक के ऊपर। एंड मिलर का मैजिक नंबर जो था, डू यू रिमेंबर व्हाट द मैजिक नंबर वाज ऑल अबाउट? 7 + -2 था ना मैजिक नंबर। जब हम जनरल साइकोलॉजी में मेमोरी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था,
कि मिलर का मैजिक नंबर था 7 ± 2, इन विच ही टोल्ड अबाउट दी शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी कि मैक्सिमम 9 चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ सकते हैं विच इज 7 + 2, एंड मिनिमम जो है 5 चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ सकते हैं विच इज 7 - 2. सो ये कुछ फाउंडेशंस थी जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लिए लेड अप हो रही थी, और धीरे धीरे करके जो है वो एक ऑफिशियल फील्ड डिक्लेयर हो गई थी सिंपोजियम में ना. अब हमने काफी सारी हिस्ट्री तो पढ़ ली है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की, बट ये है क्या, व्हाट इज दिस फील्ड ऑल अबाउट. कॉग्निटिव साइकोलॉजी में एक बहुत फेमस मेटाफर यूज किया जाता है विच इज द कंप्यूटर मेटाफर. क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि देखो जब कंप्यूटर की इन्वेंशन हुई थी ना, सो ग्रेजुअली लोगों ने क्या देखना शुरू किया कि हमारा जो ब्रेन है वो भी वैसे ही इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है जैसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है. डू यू रिमेंबर व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल व्हिच वाज गिवन बाय एटकिंसन एंड शिफ्रिन, जिसमें पहले इंफॉर्मेशन एनकोड होती है, हमारे पास एक सेंसरी मेमोरी होती है जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ समय के लिए रहती है, फिर उस इंफॉर्मेशन को अगर हम अटेंशन पे करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है जिसकी ड्यूरेशन भी हार्डली 30 सेकेंड्स होती है, और जब हम उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिहर्स करेंगे तो फिर वो इंफॉर्मेशन रिहर्स करने के बाद हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है. तो कंप्यूटर में भी कुछ ऐसे ही होता है. व्हेनेवर यू ट्राई टू ऑपरेट अ कंप्यूटर एंड इफ सपोज यू आर ट्राइंग टू सेव अ वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल ऑन इट, सो सबसे पहले आप वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट करोगे, दैट इज कि आपके पास एक स्टिमुलाई आया, ठीक है, एनवायरमेंट में. फिर उसके बाद आप उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पुट इन करोगे तो वो एनकोडिंग हो गई. फिर उस इन्फॉर्मेशन को आप उसमें सेव करोगे. जब एक पॉपअप आता है ना व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्लोज द वर्ड फाइल, तो पॉपअप कम्स दैट डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, सो यू सेव इट, और कंप्यूटर के वो ड्राइव में वो चीज सेव हो जाती है. एज लॉन्ग व्हेनेवर यू वांट टू रिट्रीव इट यू कैन रिट्रीव इट बैक, जैसे कि आप अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी से कोई भी मेमोरी रिट्रीव कर सकते हो. सो दैट इज व्हाट द कॉग्निटिव मेटाफर वाज, कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बेसिस ही इन्हीं चीजों पे थे कि हमारे जो कॉग्निशंस होते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स के जो थिंकिंग प्रोसेसेस हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हैं, मेमोरी है, स्टोरेज है, कि कैसे मेमोरी फॉर्म हो रही है, कैसे हम चीज़ों को भूल रहे हैं, इन विच वी टॉक्ड अबाउट एबिंगॉस फॉरगेटिंग कर्व, है ना, याद होगा. आई होप आप लोगों को भूल ना गए हो अब तक. काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके हैं जनरल साइकोलॉजी में. इसीलिए मैंने कुछ इस तरीके से पेपर्स को अरेंज किया था ताकि जो चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हों वो बाद में भी आपके काम आए एंड रिवाइज होते रहे. सो दिस कंप्यूटर मेटाफर वाज एक्चुअली लिंक्ड विद कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कि कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन काम कर रहा है जस्ट लाइक द कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर काम कर रहा है जस्ट लाइक आवर ब्रेन. बट वंस अगेन यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म ये थी कि कंप्यूटर कभी भी ह्यूमन ब्रेन को इट कैन नॉट रिप्लेस. अ ह्यूमन ब्रेन हैज डेफिनेटली क्रिएटेड द कंप्यूटर एंड इन्वेंटेड द कंप्यूटर, बट ह्यूमन ब्रेन जो एम्पथी जिसमें आ सकती है, जिसमें जो सोशल अंडरस्टैंडिंग आ सकती है, सोशल क्यूज को जो टेकअप कर सकता है, वो प्रॉबेबली एक कंप्यूटर कभी नहीं इमिटेट कर सकता. देन इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी देयर इज एन एक्टिव रोल ऑफ सब्जेक्ट इन ऑल द एक्सपेरिमेंटेशन. तो जो भी एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं उसमें सब्जेक्ट का बहुत एक्टिव रोल होता है. क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स हम कॉग्निशन की बात कर रहे हैं, तो वो कॉग्निशन एक इंडिविजुअल ही करेगा ना, चाहे डिसीजन मेक करना हो, चाहे कोई परसेप्शन करना हो किसी चीज का, या फिर किसी चीज के बारे में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, सो उसमें सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट और एक्टिव रोल होता है. एंड थर्डली कॉग्निटिव साइकोलॉजी पूरी की पूरी एक एम्पेरिकल अप्रोच पे बेस्ड है, यानी कि एविडेंस बेस्ड अप्रोच है, जहां पे लेबोरेटरीज में रिसर्च होती है, एविडेंस होता है, किसी भी रिसर्च को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, और वो रिसर्चेस ऑब्जेक्टिव होती हैं. सो दीज वर सम ऑफ द major things that were covered under cognitive psychology. And Ulrich Neisser, इस इंडिविजुअल का नाम आपको याद रहना चाहिए. उल्रिक नाइसर वॉज द फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. एक तरीके से इन्होंने ही इस फील्ड को इनिशिएट किया था, इन्वेंट किया था, डेवलप किया था. उल्रिक नाइसर ने क्या बोला था, कुछ ऐसा स्टेज दिया था अबाउट विच ही टॉक्ड अबाउट इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कि इंफॉर्मेशन हम पिक करते हैं थ्रू परसेप्शन. तो परसेप्शन क्या होता है, काफी बारी बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को. परसेप्शन इज सेंसेशन प्लस इंटरप्रिटेशन, कि किसी भी चीज की आप सेंसेशन कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट से विद द हेल्प ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स, एंड व्हेन यू इंटरप्रेट दैट सेंसेशन देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ परसेप्शन.
ठीक है। सो इस परसेप्शन के थ्रू हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन आती है। एज सोन एज वी गेट दिस इंफॉर्मेशन हमारा एक स्कीमेटा एक्टिवेट होता है। स्कीमेटा क्या था? वी टॉक्ड अबाउट स्कीमास एंड ह्यूरिस्टिक्स। तो व्हाट वाज स्कीमास? दे वर मेंटल फ्रेमवर्क्स जो हम कुछ चीज़ों को रिलेटेड बना के रखते हैं कि अगर कोई शादी का फंक्शन है तो उसमें ये चीज़ें होंगी, ये फंक्शंस होंगे डिपेंडिंग अपॉन द कल्चर दैट यू बिलोंग टू। या इफ इट इज अ बर्थडे पार्टी देन probably they will be cutting a cake, we'll be giving gifts, I'll be getting return gifts and all of that, again depending upon your culture. तो हम सबके मन में कुछ मेंटल फ्रेमवर्क्स बने होते हैं जिनको हम स्कीमास या स्कीमेटास बोलते हैं, और जो परसेप्शन से हम इंफॉर्मेशन पिक आउट करते हैं वो हमारे इन स्कीमेटास को एक्टिवेट करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम किस चीज़ के ऊपर अटेंशन पे कर रहे हैं, हम कैसा एक्शन ले रहे हैं, वो चीज़ें गाइड होती हैं। और जैसे ही हमने अटेंशन दे दी या कोई भी सब्सिक्वेंट एक्शन ले लिया, फिर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च करने लग जाते हैं, और फिर ये साइकिल फिर से शुरू हो जाती है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हम सर्च कर रहे हैं, फिर हमने इन्फॉर्मेशन ले ली, फिर से स्कीमेटा एक्टिवेट हो गई, फिर हमारा अटेंशन और एक्शन गाइड होगा। Then once again we'll look for additional information, again we'll get back to activating the schema. तो ये एक vicious cycle की तरह जो है चलती रहती है, and this is what Ulrich Neisser talked about in cognitive psychology. तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको cognitive psychology से related बतानी थी, and now let us talk about this transpersonal psychology. Transpersonal psychology क्या है? तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारी जो spiritual aspects होती हैं, spiritual aspects जैसे कि when a person is above the worldly things, हम बोलते हैं ना कि आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, ज़्यादा मॉनेटरी और वर्ल्डली थिंग्स में हम नहीं हैं, उन सारी फिजिकल एस्पेक्ट्स से अपनी बॉडी से हम राइज कर चुके हैं ऊपर और अपनी एक स्पिरिट से कनेक्ट हो चुके हैं. So that is what the spiritual aspect is. And transcendental aspect भी इसमें connected होता है. Transcendental aspect क्या होता है कि जो beyond so called normal human experience से beyond हो. For example, if somebody is able to talk to a person who is dead, तो वो एक ऐसी एक्सपीरियंस है, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो नॉर्मल सो कॉल्ड कोट अनकोट नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस से अबव है कि यू आर टॉकिंग टू अ डेड पर्सन. सो दैट विल इन्वॉल्व योर ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट्स. तो ये स्पिरिचुअल और ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट्स जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के हैं, जब इनको कंबाइन किया जाता है मॉडर्न साइकोलॉजी के एस्पेक्ट से, देन इट गिव्स राइज टू योर ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी. सो मॉडर्न साइकोलॉजी में तो एक्चुअली देयर इज नो सच प्लेस फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रांसेंडेंटलनेस. बट जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को मॉडर्न साइकोलॉजी के थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना शुरू करते हैं, सो इट समवेयर गिव्स राइज टू योर ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी. And what we are doing over here is we are trying to integrate this timeless wisdom with modern western psychology. तो ये जो spirituality है काफ़ी वक्त से चलती आ रही है ना, generations over generations. तो एक ऐसी wisdom को हम connect कर रहे हैं कुछ modern psychology से जिसका काफ़ी ज़्यादा western उसमें approach है और influence भी है. And basically we are trying to translate your spiritual principles into scientifically grounded contemporary language. Why do you think साइंटिफिकली ग्राउंडेड होना चाहिए ये? क्योंकि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है इट इज एक्टिंग लाइक अ साइंस, जिसमें हमारे पास साइंस है, हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, हम प्रूव कर रहे हैं, हम एम्पेरिकल एविडेंस दे रहे हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग इन ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी भी यही चीजें हो रही हैं कि ये जो हमारे स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स थे जो शायद इतने साइंटिफिकली ग्राउंडेड नहीं है ऑलरेडी, उनको हम साइंटिफिकली ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, और मॉडर्न वेस्टर्न साइकोलॉजी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं स्पिरिचुअल एंड ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट्स को, एंड उसी स्कूल ऑफ थॉट को नाम दे दिया गया है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी. सो आई होप आप लोगों को कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी अच्छे से क्लियर हो गया होगा. And with that we come to an end of today's video, and congratulations with that, क्योंकि आज हमने आपका Schools of Psychology का जो पेपर है उसको भी कवर कर लिया है. So we have covered a lot many papers. जो लोग शुरुआत से कनेक्टेड है उनको पता होगा, उनका constant revision भी हो रहा होगा, concepts भी brush up हो रहे होंगे. We have covered so many papers, like जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था. But in case you have missed any of the paper, any of the concept, you can always go back to the playlist of Let's Crack It series, और उसमें जाके आप उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं. प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया. एंड टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग एक बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं.
काफ़ी इंडिविजुअल्स को वो खतरनाक ही लगता है, मुझे भी शुरुआत में खतरनाक लगता था बहुत ज़्यादा, अभी थोड़ा कम लगता है, एंड दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो कल हम स्टैटिस्टिक्स को शुरू करेंगे एंड आई रियली होप दैट आई एम एबल टू डू जस्टिस टू दैट सब्जेक्ट, और आप लोगों के लिए उस सब्जेक्ट को जितना सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझा सकूँ उतना समझाऊँ। बट पहले से प्लीज़ अजम्पशंस मत रखिए कि ये तो मुश्किल है, होना ही नहीं। कम विद गुड एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड कि हाँ जी हम इस सब्जेक्ट को भी क्रैक करेंगे। सो टुगेदर we'll crack that statistics tomorrow and we'll clear our concepts as well. So I'll meet you in the next video tomorrow. Till then, have a very good day. स्टे सब्सक्राइब टू माइंड रिव्यू। ये अब बोलने की बात रहनी नहीं चाहिए, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो ऑफ कोर्स आप कर ही दोगे। एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सो वील मीट टुमारो। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।